Linear partial differential equations of first order. Video number 2, Lagrange method. Prerequisite simultaneous differential equations with variable coefficients. यानी कि इसे पढ़ने से पहले इसे पढ़ लें, इस प्लेलिस्ट को देखने से पहले इस प्लेलिस्ट को देख लें. साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स. बिना इसको जाने, बिना इस पर कमांड किए इसे पढ़ा नहीं जा सकता. एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं. एग्जाम्पल नंबर 4. सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू पी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू पी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. Lagrange auxiliary equations. Lagrange auxiliary equations are dx upon p का कोफिशिएंट x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू का कोफिशिएंट माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नंबर 2. तो ये जो बन गया ना, ये दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. इसके बारे में मुकम्मल जानकारी आपको होनी चाहिए. हाँ, ये आप पढ़ चुके हैं. मैं लोकेशन बताते रहा हूँ कहाँ पे ये मिलेगा. इस क्वेश्चन को हालांकि हम इस समय भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको आप पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल 10, वीडियो नंबर 4. सी एग्जाम्पल 10 ऑफ वीडियो नंबर 4 ऑफ द प्लेलिस्ट simultaneous differential equations with variable coefficients. यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं. इसी को फिर करने जा रहे हैं. चूजिंग 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z as multipliers. The new fraction is, the new equal fraction is 1 upon x dx plus 1 upon y dy plus 1 upon z dz upon 0. देखो, इसमें x हट जाएगा, इसमें y हट जाएगा, इसमें z हट जाएगा. तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया. ये वाई स्क्वायर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ये जेड माइनस जेड से कैंसिल हो जाएगा. तो नए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा. इसको किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले लो, टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन. वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड इक्वल्स टू 0. इसे इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेटिंग वी गेट log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1, यानी कि x y z इक्वल टू c1. चूजिंग x y minus 1 as multipliers. The new fraction is
द न्यू फ्रैक्शन इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड अपॉन 0। यहाँ x रखोगे, जब x से गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड। इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ, एक्स वाई माइनस जेड ले लेना फिर, एक्स वाई -1 से क्यों नहीं हो रहा भाई, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? यही आ रहा है, ठीक है आने दो। फिर जीरो है, जरूरी थोड़ी है, नॉन जीरो डिनोमिनेटर वाला केस बन जा रहा है। अब आप देखें ये बराबर हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हे भगवान, देखो इसमें -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना, यही तो है। तो यहाँ माइनस जेड रहेगा ना, माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है। हम भी सोचे कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ये नॉन जीरो वाला तो कैसे नहीं है। चूंकि साइमल्टेनियस में हम इसको पढ़ा चुके हैं तो कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ गए बिना चेक किए। ओके, टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 1, टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 1, वी हैव एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई minus dz equal to 0. Integrating we get x square plus y square minus 2z equal to c2। x square by 2 plus y square by 2 माइनस z आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2z इक्वल टू, उधर c2 by 2 लिख के 2 कैंसिल कर दिए। हेंस एक काम और भी कर लिया जाए, इसे लिख दिया जाए दैट इज u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू c1, और इसे लिख दिया जाए दैट इज v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू c2। और अब लिखा जाए हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज phi ऑफ uv इक्वल्स टू 0, दैट इज phi ऑफ एक्स वाई जेड, यही था ना, कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 0, वेयर phi इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, phi इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसी जनरल सोल्यूशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व xp प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू z माइनस a अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू जेड माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नंबर 1 दैट इज कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R। यही फॉर्म है। लेग्रांजीज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dx upon capital P equals to dy upon capital Q equals to dz upon capital R. That is dx upon x equals to dy upon y equals to dz upon z minus a under root x square plus y square plus z square. Number 2, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली प्लेलिस्ट में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं। एग्जाम्पल 17 वीडियो नंबर 6 सी, एग्जाम्पल 16 वीडियो नंबर 6 प्लेलिस्ट साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वही सब काम दोबारा फिर हो रहा है। इसलिए जब मैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट बना रहा था तो ये बराबर में बोलते रहा कि इस चैप्टर का आपको उपयोग करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते समय। और अभी आपको मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ते समय कि साइमल्टेनियस वाला चैप्टर आप पढ़ लो, तब इसको पढ़ो। नहीं पढ़े हो तो मत देखो इसको, पहले उसको फुल्ली कमांड होने की सीमा तक पढ़ो। Taking first and second fractions, taking first and second fractions, dx upon x equals to dy upon y. Integrating it we get, integrating it we get है ना, log x इक्वल टू log y, यानी कि log x minus log y equals to log c1 implies that x upon y equal to c1, that is u of x y z equal to c1। अब क्या करें, अब ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल था ये, इसको जब हम वहाँ पढ़ा रहे थे तो स्टार जरूर लगाएंगे, फिर लगा लो स्टार लगने का मतलब कि रिवाइज करते समय इनको जरूर देखिए, इसमें कोई टेक्निक होगी, कोई स्पेशल ट्रिक होगा। चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, द न्यू फ्रैक्शन इज एक्स डी एक्स प्लस y dy प्लस z dz अपॉन नीचे x y z से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नंबर 2 के नंबर 1 नहीं, पिछले एग्जाम्पल में हम कहीं 1 लिख दिए हैं, 1 नहीं 2 कहना चाहिए था, कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 2 के थर्ड फ्रैक्शन के साथ इसको ले, उसी से देखो ये मिलता जुलता कुछ है, तालमेल मिला रहा है। टेकिंग इट विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 2, taking it with third fraction of 2, x dx plus y dy plus
जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला लिख दिया, इसके साथ इसको लीजिए, इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो दैट 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू 2t dt, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो गया, x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल्स टू t dt. we get t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस a z t इक्वल्स टू dz अपॉन z माइनस ए टी. ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे t बैलेंस हो जाएगा, इंप्लाइज दैट dt अपॉन t माइनस ए जेड इक्वल्स टू dz अपॉन z माइनस ए टी. बहुत ही स्पेशल अप्रोच है इसके सोल्यूशन का, कभी नहीं किए तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे इसको अचानक, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड है, निर्धारित है, फिक्स्ड है. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार मार्किंग कर लेनी चाहिए, दोहराते समय जरूर दोहराइए, इनमें किन स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है उसको दिमाग में रखिए. अब इन दो फ्रैक्शंस से एक तीसरा इक्वल फ्रैक्शन हम बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्या ले रहे हैं, 1 1, implies that dt upon t minus az equals to dz upon z minus at, and both equal to dt plus dz upon t minus z, और जोड़ रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं ना, तो टी प्लस जेड भैया ऐड कर रहे हैं टी प्लस जेड माइनस ए इंटू जेड प्लस टी इक्वल्स टू डी टी प्लस डी जेड अपॉन 1 माइनस ए इंटू टी प्लस जेड. नंबर 3 में भी 3 फ्रैक्शन आ गए, 1 2 3. 3 के थर्ड फ्रैक्शन को 2 के फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ ले लो या सेकंड फ्रैक्शन के साथ ले लो. टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ 2, टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ 2 विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 3, थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 3, dx अपॉन x इक्वल्स टू dt प्लस dz अपॉन 1 माइनस ए इंटू टी प्लस जेड. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस ए dx अपॉन x इक्वल्स टू dt प्लस dz अपॉन 1 माइनस ए इंटू टी प्लस जेड. ये ध्यान है आपको ना, पहला सोल्यूशन क्या आया था, log x माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू c1, ये पहला था. इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 माइनस ए log x इक्वल्स टू log ऑफ t प्लस z. और प्लस log c2 प्लस log c2.
implies that x to the power 1 minus a upon t plus z equals to c2, that is v of x y z equal to c2. x to the power 1 minus a upon t plus z equal to c2. फाइनल जनरल सोल्यूशन लिखिए. हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 जो इक्वेशन दिया हुआ था इज फाई ऑफ u v इक्वल्स टू 0, दैट इज फाई ऑफ x अपॉन y कामा x टू द पावर 1 माइनस a अपॉन t प्लस z इक्वल्स टू 0, वेयर t is equal to under root x square plus y square plus z square and phi is an arbitrary function. Phi is an arbitrary function. तो फॉर्मेशन में भी ये कंसेप्ट आया था, यहाँ भी ये कंसेप्ट है. कौन सा कंसेप्ट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन का होना. पिछले वीडियो में चर्चा किया था हमने, फिर बोल रहा हूँ मैं. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते समय जनरल सोल्यूशन में केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते समय हम ये देख रहे हैं कि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी फंक्शंस भी आ रहे हैं. तो हमेशा के लिए दिमाग बैठा कर रखिएगा, कहीं सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन लिखा जा रहा तो आप घबरा जाए, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, हम लोग तो ये जानते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, और आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके भी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था. फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन वाली प्लेलिस्ट में यह सब आपको सिखाया गया था. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे. आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा रहा है, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा. आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे, एक से अधिक भी हो सकता है. आइए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 6. वीडियो थोड़ा बढ़ जाएगा साइज, लेकिन एक एग्जाम्पल इस पे और निपटा दिया जाए. एग्जाम्पल 6. सॉल्व cos of x plus y into p प्लस साइन ऑफ x प्लस y इंटू क्यू, ये भी बहुत ही स्पेशल है, इक्वल्स टू z. cos of x plus y इंटू p प्लस साइन ऑफ x प्लस y इंटू क्यू इक्वल्स टू z. नंबर 1, Lagrange auxiliary equations are dx upon cos of x plus y equals to dy upon sin of x plus y इक्वल्स टू dz अपॉन z. नंबर 2, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले किसी और प्लेलिस्ट में. सी आई थिंक एग्जाम्पल 18 नोट किया हुआ है हमने, देख के बताते हैं. एग्जाम्पल कहाँ गया? एग्जाम्पल 18, वीडियो नंबर 6, प्लेलिस्ट साइमultaneous डिफरेंशियल इक्वेशंस. साइमultaneous डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट्स. Choosing 1 1 0 as multipliers, the new fraction is dx plus dy upon cos of x plus y plus sin of x plus y. इस नए फ्रैक्शन को 2 के
थर्ड फ्रैक्शन के साथ लिया जाए। टेकिंग इट विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 2, टेकिंग इट विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 2, इस नए फ्रैक्शन को या तो आप हाइलाइटर लगा दो या तो कोई नंबरिंग डाल दो, क्योंकि इसको एक बार फिर हम किसी से के साथ लेंगे और वो किसी कौन होगा, एक नया फ्रैक्शन फिर बनाएंगे। ये ऐसा फ्रैक्शन बना है जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। टेकिंग इट विथ थर्ड फ्रैक्शन ऑफ 2, कम dz अपॉन z इक्वल्स टू dx प्लस dy अपॉन cos of x plus y प्लस sin of x plus y, putting x plus y equals to t, so that dx plus dy equals to dt. We have dz upon z is equal to dt upon cos t plus sin t equals to dt upon root 2 into sin t cos pi by 4 plus cos t sin pi by 4. sin a cos b प्लस cos a sin b, इसको हम cos a cos b प्लस sin a sin b के रूप में भी सजा सकते थे, लेकिन तब cos आएगा ऊपर जाके sec हो जाएगा, sec का इंटीग्रल थोड़ा बड़ा होता है, और ये cosec हो जाएगा, इसका इंटीग्रल थोड़ा अपेक्षाकृत छोटा होता है। implies that dz upon z is equal to dt upon root 2 into sin of t plus pi by 4, implies that root 2 dz by z equals to cosec t plus pi by 4 dt. Integrating we get root 2 log z, उसको हम लिख दें log z to the power root 2 equals to cosec का इंटीग्रल क्या होता है, log 10 वेरिएबल बाई 2, यानी कि हो जाएगा log c2 tan of t by 2 plus pi by 8। एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ लॉग हट जाएगा और फिर tan को इधर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए आपके पास सब नोट है, ये हम भी नोट करके रखें। implies that z to the power root 2 upon tan of t by 2 plus pi by 8 equals to c1। ये एक सोल्यूशन मिला हमें, ये एक सोल्यूशन मिला, z टू द पावर रूट 2 cot ऑफ पाई बाई 8 प्लस वही t बाई 2, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, choosing one minus 1 0 as multipliers. The new fraction is dx minus dy upon cos of x plus y minus sin of x plus y। तो ये जो है फिफ्थ फ्रैक्शन है। 3 फ्रैक्शंस तो दिए ही हुए थे क्वेश्चन में ही, 4th फ्रैक्शन हमने नया बनाया था, 5th फ्रैक्शन ये नया बन गया, 4th और 5th को एक साथ लेने में 10 वी हैव, इसीलिए 4th और 5th को हमने बॉक्स लगा दिया ताकि दिखाई पड़े। 10 वी हैव dx माइनस dy अपॉन cos of x plus y minus
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, याद है, हाँ याद है, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके डिनोमिनेटर को इधर फेंकिए, एक्स प्लस वाई यूनिट इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल रहेगा डी एक्स माइनस डी वाई। implies that dx minus dy equals to cos of x plus y minus sin of x plus y upon cos of x plus y plus sin of x plus y, और फिर यहाँ ब्रैकेट में dx plus dy। x plus y को t पुट किए थे, इसमें वही काम फिर करने जा रहे हैं। पुटिंग x plus y equals to t in right hand side, so that dx plus dy equals to dt. We have dx minus dy equals to cos t minus sin t upon cos t plus sin t और dt. इंटीग्रेटिंग वी गेट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्योंकि एक बार की पड़ी हुई चीज है। रेशनल फंक्शन जो दाहिनी तरफ है, देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है कि नहीं। जैसे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी, ये है, और कॉस टी इसका डेरिवेटिव, कॉस टी इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो इधर हो जाएगा x माइनस वाई, और उधर हो जाएगा लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी और प्लस लॉग c2, ये रहा। इक्वल्स टू, यही लिख दें, इक्वल्स टू लॉग c2 इंटू साइन टी प्लस कॉस टी implies that e to the power x minus y equals to c2 into sin t plus cos t। ठीक, अगर माइनस लॉग c2 ले लें, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा, इसमें परेशान मत होइएगा। माइनस लॉग c2 ले लें तो ये c2 जो है इसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया c2 यहाँ पे आ गया। अब c2 को इधर कर दें, उसको उधर कर दें, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट c2 बेटा यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो ना, और ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी। तो कुल मिला के कितना हो गया, e टू दी पावर उधर जाके नीचे जाएगा, नीचे जाकर मतलब फिर ऊपर उठाएं नेगेटिव इंडेक्स के साथ, e टू दी पावर y माइनस एक्स इंटू साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल्स टू c2। ये दूसरा वाला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। हेंस लास्ट में लिखिए, जनरल सोल्यूशन ऑफ वन इज फाई ऑफ यू वी माने ये और ये z टू दी पावर रूट 2 अपॉन, क्यों लिखना इसको, इनटू कॉट कर दे, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा वाला कर दिया जाए, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, z टू दी पावर रूट 2 इंटू कॉट ऑफ t बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कामा e टू दी पावर y माइनस एक्स इंटू साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल्स टू 0, वेयर t इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये था।
अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम हाजिर होंगे, फिर बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।